तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। और फिर से एक नई वैकेंसी आ चुकी है। व्यवहार न्यायालय आपका अब आया है हजारीबाग की ओर से, यानी कि हजारीबाग सिविल कोर्ट। ठीक है, देखिए व्यवहार न्यायालय हजारीबाग बहुत अच्छी वैकेंसी है। कुल मिलाकर 102 पोस्ट हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बोला गया है कि व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में रिक्त पदों पर डायरेक्ट भर्ती सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। और क्या होगा प्रोसेस, आइए सारा कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल पोस्ट है। पहला है आदेश पाल, इसमें जनरल से 65 पोस्ट हैं। अनुसूचित जाति से 23 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति से एक भी पोस्ट नहीं है। ओबीसी से 5 गो पोस्ट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस से एक भी पोस्ट नहीं है। और ईडब्ल्यूएस से एक भी पोस्ट नहीं है। टोटल 93 पोस्ट है आदेश पाल के। ठीक है, या फिर प्यून। चालक यानी कि ड्राइवर में जनरल के 3 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के 1 पोस्ट है। कुल मिलाकर 4 पोस्ट है। फिर देखा जाए तो दफ्तरी में 2 पोस्ट है जनरल से। अनुसूचित जाति से एक भी पोस्ट नहीं है। तो कहाँ, सॉरी, 1 है। टोटल 4 पोस्ट हैं आपके ड्राइवर में भी। दफ्तरी की बात कर रहे थे यार। दफ्तरी में 2 पोस्ट हैं यहाँ पे जनरल कैटेगरी से। उसके बाद 1 पोस्ट है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। ईडब्ल्यूएस पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी, मतलब कि नॉन क्रिमिलियर में आपका आ जाएगा इसमें। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में एक भी पोस्ट नहीं। टोटल 3 पोस्टें हैं। माली में देख लीजिए तो 1 पोस्ट है केवल जनरल से। स्वीपर में 1 पोस्ट है और यह है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से। ठीक है, ये हो गए पोस्ट। अब देख लेते हैं तो पे मैट्रिक्स कितनी कितनी है। सब की जो सैलरी 18,000 से लेकर के 56,000 के बीच में है। केवल ड्राइवर की जो सैलरी है वह यहाँ पे 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये, यानी कि लेवल 2। और बाद बाकी सभी लेवल 1 की पोस्टें हैं। देखिए आदेश पाल के लिए मैट्रिक बोला गया है, टेस्ट पास। और इसके लिए जो टेस्ट होगा वह होगा स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के आधार पर, यानी कि एग्जाम होगा और एक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। 2 नंबर बात कर लेते तो ड्राइवर में आपका मैट्रिक मांगा गया है। और इसमें बोला गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में वर्णित स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है दफ्तरी में। इसमें बोला गया है मैट्रिक एवं इस क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, दफ्तरी में। और इसके लिए बोला गया है कि स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा और भर्ती हो जाएगी। आगे देखते हैं तो माली के लिए बोला गया है, इसमें मैट्रिक पास होने के साथ साथ इस क्षेत्र में 1 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वही होगा कौशल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। फिर उपायुक्ता होगा, साक्षात्कार और आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती ली जाएगी। स्वीपर की बात करें तो यहाँ पे मैट्रिक मांगा गया है, साथ ही इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और बोला गया है कि कौशल परीक्षा होगा, यानी कि स्किल टेस्ट होगा। फिर उपयुक्ता, साक्षात्कार और आउटसोर्सिंग के आधार पर भर्ती आपका किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवार सभी रूप से फिट हों। ठीक है, और अगर कोई विवाहित है तो उसकी जीवित 1 से ज़्यादा 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जिनको रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। फिर 6 नंबर पॉइंट में बोला गया है कि सरकारी नौकरी के नियम के आधार पर महिलाओं को और खेलकूद वालों को विशेष छूट दिया जाएगा। फिर बोला गया है कि उपरोक्त जो पोस्ट हैं इनके लिए कम से कम उम्र सीमा आपके साथ 18 साल होनी चाहिए, कम से कम उम्र। और मैक्सिमम यहाँ पे 35 वर्ष रखा गया है जनरल के लिए। उसके बाद ओबीसी के लिए रखा गया है 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 साल। उसके साथ ही बोला गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 40 साल रखा गया है। यह है वैकेंसी की बात। ठीक है, 7 नंबर। 8 नंबर बोला जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि अपनी उम्र एवं शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र आपको सब कुछ वेरीफाई करना होगा। 3 कॉपी सबको करवा लेना है। अब मैं डायरेक्ट फॉर्म भरने की बात बता देता हूँ। इस फॉर्म को आप 28 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट के थ्रू, या फिर आप डायरेक्टली आप वहाँ जाकर के जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट आकार का फोटो और सभी के 3 कॉपी फोटो आपको भिजवाने हैं। ठीक है, फोटोग्राफ संलग्न करें। आवेदन पत्र के साथ 3 अद्यतन पासपोर्ट साइज का फोटो
फोटोग्राफ संलग्न करें जिसमें एक आवेदन पत्र के साथ, दूसरा मैं अभी बता रहा हूँ, और लिफाफा जो रहेगा आपका 25 सेंटीमीटर लंबा और 11 सेंटीमीटर चौड़ा लिफाफा होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही बोला गया है कि महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे कि आपका ये सब एग्जाम हो जाएगा। आवेदन को व्यवहार न्यायालय हजारीबाग में आप डायरेक्टली भेज सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं। उसके 40 रुपये का स्टाम्प आपको देना होगा। यहाँ पे कहाँ पे था, 40 रुपये का लगेगा मोहर। ठीक है, स्टाम्प मोहर। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा। हाँ, 40 रुपये का डाक टिकट लगाना होगा आपको। उसके साथ देखिए यहाँ पे जो है ये आपका फॉर्मेट है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपकाना है और किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। उसके बाद इसको फिल कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम भरना है, फिर हिंदी में और फिर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पिता का नाम, उसके बाद जन्म तिथि, उसके बाद प्रमाण पत्र की अभी प्रमाणित प्रति संलग्न करें, फिर दिनांक आपको भरना है, डेट कि 1/8/2022 तक आपकी दिन महीना वर्ष कितना हो जाता है। ठीक है। अस्थाई पता भर देना है, पत्राचार का पता भर देना है, मोबाइल नंबर भर देना है, ईमेल आईडी भर देना है, राष्ट्रीयता में भारतीय भरना है। ठीक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र भर देना है। यहाँ पे आपने क्या तक की पढ़ाई की है, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, और अगर कोई सर्टिफिकेट हो तो उसको भी दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विशेष योग्यता यदि कोई हो तो आप भर सकते हैं। आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर भी लिख देना है, जैसे कि यहाँ पे जनरल, ओबीसी, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। यार कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक, जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद अपना लिंग बताना है कि आप महिला हैं, पुरुष है, या फिर कोई अदर जेंडर है। फिर आप PW मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यस, और नहीं है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप वर्तमान में किसी सरकारी संस्था से कार्य कर रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो आपको NOC सर्टिफिकेट देना होगा। NOC सर्टिफिकेट मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शो करना होगा। ठीक है। और यहाँ पे साइन करना होगा अपना हस्ताक्षर करके, दिनांक करके, सब कुछ दे के 3-3 कॉपी जेरोक्स, फोटो का साइन करा के आपको स्पीड पोस्ट करवा देना है 40 रुपये का डाक टिकट दे के। ठीक है। यहाँ पे एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद ये रखा आपका एडमिट कार्ड का फोटो, तो वहाँ पे एक फ़ोटो देना है, एक फ़ोटो यहाँ पे चिपकाना है, 2 फोटो और एक फ़ोटो एक्स्ट्रा आपको डाल देना है वहाँ पे। और यहाँ पर भी सब भरना है, जैसे कि ये क्रमांक संख्या आपका ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, आपको नहीं फिल करना है। अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा आपका नाम, पिता का नाम, पत्राचार का पता। ठीक है। व्यवहार न्यायालय यहाँ पे आपको भर देना है हजारीबाग। फिर साक्षात्कार की तिथि ये जो है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। साक्षात्कार की मतलब कि केंद्र और तिथि ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है। दिनांक आपको डाल के इसको भेज देना है, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय हजारीबाग। ठीक है। इस तरह से आपको फिल कर देना है। तो देखिए अभी झारखंड की जितने भी वैकेंसी आ रही है मैं सभी का आपको अपडेट देता रहूँगा। और मेरी भी एग्ज़ाम है तो मैं भी अपना थोड़ा मतलब व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है आपके साथ मैं वीडियो दे देता हूँ। ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा होता है तो मैं जल्दी से देने की कोशिश करता हूँ। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपका कोई दोस्त हो तो प्लीज़ उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। शर्माइएगा नहीं कि यार क्या बोलेगा जो भी है। थैंक यू दोस्त, और ज्ञान बांटिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद। जोहार।